भारत का एक ऐसा राज्य जो अन्य राज्यों से उस राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स वसूल करेगा। जी हाँ, ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से टैक्स वसूल करेगी। यानी कि ये व्यवस्था अब लागू हो जाएगी दिसंबर 2025 से। इसका मतलब ये हुआ कि अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड जो भी वाहन हैं, वो वाहन अगर उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस व्यवस्था को बना दिया गया है और दिसंबर 2025 से यह व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ये कदम उठाया गया है और इस ग्रीन टैक्स को, इसको ग्रीन टैक्स कहा जाता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसको अपनाने वाला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। तो कहां लगेगा ग्रीन टैक्स? उत्तराखंड में लगेगा और इसी ग्रीन टैक्स के आलोक में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के बाद कि वास्तव में इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो आप देखते हैं कि जब भी इस तरह का जो टूरिस्ट प्लेस होता है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य होता है, वहां पर बाहर से ढेर सारी जो गाड़ियां होती हैं, जो वाहन होते हैं, वो जाते हैं एक साथ। विशेष तौर पर जब उनका सीजन होता है, घूमने टहलने पर्यटन का सीजन होता है, उस वक्त इन गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब उसमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी होती हैं, कुछ ऐसे वाहन भी होते हैं जो कि पुराने होते हैं। अब जो वाहन जितना पुराना होगा उससे होने वाला प्रदूषण भी उतना ज्यादा होगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि वहां का जो पारिस्थितिक पर्यावरण है उसके सौंदर्य को ही अगर हम नष्ट कर देंगे तो वो सौंदर्य खो जाएगा। तो ऐसी दशा में एक तो वहां पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। साथ साथ ऐसी जगहों का जो पारिस्थितिक पर्यावरण होता है वो संवेदनशील होता है। विशेष तौर पर अगर हिमालयी पर्यावरण की हम बात करें, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए भी यह कदम उठाया गया है। साथ ही साथ इस टैक्स के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि जो ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कि वो न आ सकेंगे, अगर उनको लगेगा कि हमारी यात्रा महंगी हो रही है, तो कुछ ऐसे होंगे वाहन जो कि हतोत्साहित होंगे, विशेष तौर पर जो ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हैं। जैसे कि इस ग्रीन टैक्स को आप देख सकते हैं कि आप, यह व्यवस्था बनाई गई थी कि 15 साल से ज्यादा पुराने जो निजी वाहन हो जाते हैं और 8 साल से ज्यादा पुराने जो वाणिज्यिक वाहन हो जाते हैं, उनका भी जब आप पंजीकरण कराने जाते हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र का जब नवीनीकरण होता है उस समय भी आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन देखी जाती है कि ये कितना पोल्यूशन फैला रहा है, उसके हिसाब से आपको ग्रीन टैक्स वहां देना पड़ता है। तो इसी व्यवस्था को अब लागू कर रहा है उत्तराखंड और इससे जो राशि होगी उस राशि का इस्तेमाल वहां की सरकार क्या करेगी, यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, यहाँ सतत विकास कैसे बेहतर हो सके और प्रदूषण से निपटने के उपायों में इसका निवेश किया जाएगा। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? राज्य में वाहन प्रदूषण को कंट्रोल करना, विशेष तौर पर ऐसे प्रदूषक जो कि वाहनों के माध्यम से वहां की वातावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो पहला तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा कि इसके वजह से वहां का जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है हिमालय का, उसकी रक्षा करना। और तीसरा, राज्य भर में पर्यावरणीय स्वच्छता और संरक्षण। यानी कि जब भारी मात्रा में टूरिस्ट जाते हैं तो बहुत से ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनके पास सिविक सेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पर तमाम ऐसी सामग्री है जो इधर उधर फेंकी जाती है, जो वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी दशा में इसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि पर्यटन में इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह की सुंदरता को घूमने हम जा रहे हैं उस जगह की सुंदरता बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस सुंदरता का लाभ उठा सके। ऐसा नहीं है कि दोबारा उस जगह पर कोई नहीं जाएगा। तो ये एक नैतिक दायित्व है। इस नैतिक दायित्व का पालन जब नहीं होता है तो वहां पर पर्यावरण की स्वच्छता प्रभावित होती है। इसलिए इसके संरक्षण के लिहाज से भी यह कदम उठाया गया है। अब यहां पर किस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो उस प्रणाली को देख लेते हैं। देखिए, यहां पर जो प्रणाली इस्तेमाल की जाएगी वो स्वचालित प्रणाली है, यानी कि एक ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। आप जैसे जाते हैं कहीं भी टोल टैक्स पे जाते हैं तो स्वचालित रूप से जिस तरह से आपका टोल टैक्स आपके वॉलेट से कट जाता है, उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था यहां भी होने वाली है। यहां जो टैक्स वसूली होगी, यानी कि जो ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, वो भी स्वचालित प्रणाली पर आधारित होगा। अब यहां पर जो प्रणाली अपनाई जाएगी उसका नाम क्या है? ANPR, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, यानी कि आपका जो नंबर प्लेट होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको जांच लेगा। और फिर वो कैमरा होगा, ये एक प्रकार का क्या होगा? कैमरा होगा, जो क्या करेगा? ये कैमरा आपके नंबर प्लेट की जो भी उसकी एंट्री है उसको वो देख लेगा और वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पे जो भी चीजें हैं उसको स्कैन करने के बाद ये इस चीज को कहां भेज देगा? ये इस चीज को भेज देगा एनपीसीआई। अब एनपीसीआई के पास जब ये जाएगा तो वहां पर जो भी ये डाटा प्राप्त है वो नेशनल कारपोरेशन ऑफ इंडिया,
उसके पास डाटाबेस में जाकर इसका सत्यापन होगा और जो भी संबंधित वाहन होगा उसके मालिक के बारे में, उसके पेमेंट वॉलेट से जो भी राशि होगी वो इसके आधार पर, अगर वो उत्तराखंड से बाहर की है तो उसके रजिस्ट्रेशन से ये चीज पता चल जाएगी, फिर उसके वॉलेट से उतनी राशि ग्रीन टैक्स के रूप में काट ली जाएगी स्वचालित रूप से। ठीक उसी तरह से जैसे आप जाते हैं, यात्रा करते हैं तो टोल टैक्स पे आपका टोल कटता है। अब इसके लिए बाउंड्रीज जो बनी होंगी राज्य की अलग अलग, जहां से आप एंट्री करते हैं इस राज्य में, वहां पर ये ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। अब इस व्यवस्था से एक जो राशि इकट्ठी होगी, अब परिवहन विभाग के पास वो राशि क्या होगी, जमा हो जाएगी। तो ये व्यवस्था यहां पर की गई है जो कि एक ऑटोमेटिक प्रणाली है। अब सवाल उठता है कि इससे हम आएंगे ग्रीन टैक्स के ऊपर भी, लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे वाहन भी होंगे जिनको इससे छूट मिल रहा होगा। तो देखिए, जो उत्तराखंड में जिसका रजिस्ट्रेशन है, यानी कि उत्तराखंड के जो वाहन होंगे, जहां जो यूके के ही रजिस्टर्ड वाहन है, उनको इससे छूट मिलेगा, क्योंकि बाहर के राज्य जो उस वहां पर प्रवेश करेंगे उन पर यह टैक्स लगाया जाएगा। विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रिक वाहन अगर होंगे या CNG वाहन होंगे तो उन पर ये टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रकृति के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, वो कार्बन CO2 का एमिशन नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक तरह से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है, या एम्बुलेंस हो गई, या सरकारी जो वाहन हो गए, ताकि सरकारी कार्य बाधित ना हो, जरूरी कार्य बाधित ना हो, फायर ब्रिगेड हो गया, उसको छूट दिया जाएगा। फिर से कुछ जो दोपहिया वाहन होते हैं, दोपहिया वाहनों को भी इससे छूट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी, अब बाहर के लोग भी अगर ऐसा हो जाएगा तो ज्यादा हतोत्साहित ना हो, तो 24 घंटे के लिए वो टैक्स ले लिया जाएगा। 24 घंटे में अगर दोबारा एंट्री आप करते हैं बाहर एग्जिट होके, तो दोबारा आपसे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर एक बार आपसे टैक्स ले लिया गया है, ग्रीन टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अब विशेष रूप से जो वाहनों से निकलने वाला आप देखेंगे, ये छूट इन लोगों को मिलेगी, ये तो क्लियर है। अब विशेष रूप से अब देखिए कि जो हम देखेंगे कि वाहनों से जो धुआं निकलता है, तो वो धुआं जैसे जैसे वाहन प्राचीन होते हैं वैसे वैसे उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर इस कदम को उठाने के पीछे ये एक मकसद है। अब देखिए, ग्रीन टैक्स क्या होता है, जिस टैक्स को वसूलने की बात हो रही है, तो एक प्रकार का एक फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय टैक्स होता है, फाइनेंशियल लेवी होती है। सरकार ये उन वाहनों से ही वसूल करती है जो कि प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन हैं उनके उपयोग को हम हतोत्साहित कर सके। यानी कि ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा टैक्स, तो लोग उस वाहन को अब कहेंगे भाई जितने इससे चलना तो बड़ा महंगा है, तो इसलिए उसको लोग उसका उपयोग करने से बचेंगे। पारिस्थितिक पहल के लिए राजस्व स्रोत, यानी कि हमारे पास रेवेन्यू का एक ऐसा सोर्स होगा कि जो कि पारिस्थितिक के संरक्षण के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही साथ विशेष रूप से उन वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने से इसका संबंध है, तो इसलिए इसको ग्रीन टैक्स कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है यहां पर लागू करने के लिए, तो हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, क्योंकि जानते हैं आप कि ऐसे प्रदेशों में ज्यादा वाहन जाते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है। आप देखते हैं लैंडस्लाइड की घटना कितनी होती है। जितने ज्यादा लोग, इन वाहनों की ज्यादा गतिविधि होगी, तो इस तरह की गतिविधि होने की संभावना ज्यादा होगी। वहां के जल स्रोत प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ वहां वायु गति के बदलने से उसकी संवेदनशीलता पर असर पड़ता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और आपके जिम्मे छोड़ते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है कि ग्रीन टैक्स वसूली के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। विकल्प आपके सामने है, RFID सिस्टम, GPS ट्रैकिंग, ANPR कैमरे या मैनुअल चेकिंग। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।